तो बिहार में जिस वोटर लिस्ट रिवीजन के बाद लिस्ट आने का इंतजार था वो लिस्ट आ गई है। सभी को इंतजार था, इस पे बहुत दिन से बवाल और हंगामा था। देखिए लिस्ट में क्या है और क्या नहीं। बिहार में चुनाव आयोग ने नई वोटर लिस्ट जारी कर दी है। वोटर लिस्ट रिवीजन में 65 लाख नाम कट गए। जिनके नाम कटे हैं वो या तो अब इस दुनिया में नहीं है या कहीं और पलायन कर चुके हैं या जिनके नाम दो दो जगह पर है। चुनाव आयोग इस लिस्ट को सभी 38 जिलों के डीएम के पास भेजा है। नई वोटर लिस्ट को राज्य के सियासी दलों से भी साझा किया गया है। चुनाव आयोग ने अपने वोटर सर्विस पोर्टल पे इसे अपलोड कर दिया है। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो वोटर लिस्ट पोर्टल पर देख सकते हैं। मतदाता ऑनलाइन वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट में करेक्शन का मौका भी दिया है। जिनका नाम नहीं आया है, अगर लिस्ट में नाम छूट गया है तो उसे आप जुड़वा सकते हैं। अगर कोई नाम गलती से जुड़ गया है तो उसे हटवा भी सकते हैं। इसके लिए चुनाव आयोग विशेष कैंप लगाने जा रहा है जहां दावे और आपत्तियां दर्ज कराई जा सकती हैं। वोटर लिस्ट करेक्शन का काम कल से शुरू भी हो जाएगा। चुनाव आयोग ने इसके लिए 30 दिन का समय दिया है। 1 सितंबर तक नाम जोड़ने हटाने का काम होगा। कैंपों में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक यह काम चलेगा। दिव्यांग और बुजुर्ग घर जाकर आवेदन उनके लिया जाएगा। इसके लिए चुनाव आयोग ने बीएलओ को सख्त निर्देश दिए। अब आपको बताऊं किस जिले से कितने नाम कटे। सारण में 2,73,000 नाम कटे, भागलपुर में 2,44,000, पश्चिमी चंपारण में 1,91,000, किशनगंज में 1,46,000 नाम कटे, सहरसा में 1,31,000, सुपौल में 1,28,000 और बक्सर में 87,000 नाम कटे। खगड़िया में 79,000 नाम हटाए गए। शेखपुरा में 26,000 नए नाम वोटर लिस्ट में नहीं। आइए अब आपको बताते हैं, सुनिए जरा वोटर लिस्ट आने के बाद सियासतदान क्या कहना है। वो जब जीतते हैं तो सब कुछ चंगा है और जब हार जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन के सर पे वो लोग फोड़ देते हैं। ये लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए जो षड्यंत्र रचा रहे हैं उसमें बहुत बड़ा मुझे ये खेल दिखाई देता है। बार बार संवैधानिक संस्था को अटैक करना। हमारे प्रोटेस्ट के बाद कि एसआईआर पे चर्चा हो, वोट बंदी का दूसरा नाम है एसआईआर। उसके बाद सभा में विमर्श के ना करा करके सदन को 4 तारीख तक के लिए स्थगित कर दिया। ये राजनीति नहीं है, ये लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ होती है वो आपका वोट होता है, वोटर होता है। अगर वोटर का वोट स्ट्रेंथ का हक ही छीन लिया जाएगा तो हम कैसे चुप बैठेंगे। ये लोग तो बिहार के लिए कर रहे हैं, बिहार के जनता पर तो कोई असर इस बात का नहीं है। बिहार की जनता पर तो जो वोटर है 90% से ज्यादा लोग ऑलरेडी अप्लाई कर चुका है। बिहार की जनता में कहाँ असर है इस चीज का। जो इंडिपेंडेंट संस्था है उस पर दबाव बनाने का इनका एक प्रयास है, अनर्गल प्रलाप है। इस प्रलाप से न चुनाव आयोग को कुछ बिगड़ने वाला है, न देश के लोग तो इस पर थूक ही रहे हैं कि आप यह गलत कर रहे हो। और इस बीच राहुल गांधी ने चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त को भी धमकाया है। क्या कह रहे हैं राहुल गांधी। चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी कर दी एक तरफ और दूसरी तरफ राहुल ने ईसी को धमकाना शुरू कर दिया। राहुल ने पिछले 9 दिनों में दूसरी बार चुनाव आयोग को धमकी दी है। राहुल ने आज कहा चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है। हमारे पास